6 months 6 महीने कनाडा में काम करके कैसे मिल सकती है परमानेंट रेजिडेंसी, यानी प्रोविंशियल नॉमिनी जो प्रोफाइल्स होते हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं और सस्कैचुअन का कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्कैचुअन में जो पीआर की प्रोसेस है वो कैसे होगी। स्पेशली अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो 6 महीने के वर्क एक्सपीरियंस में कैसी होती है पीआर, क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि सस्कैचुअन जो प्रोविंस है, ये इट्स आल्सो कॉल्ड द फूड बास्केट ऑफ कनाडा या फिर फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत तकड़ी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे ग्रेन्स की। या अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का जो काम है वो बहुत ज्यादा है सस्कैचुअन में। अब सस्कैचुअन में ये बात सच है कि क्वेबेक, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया से के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। ये भी सच है कि सर्दी बहुत स्ट्रांग होती है, बट उसके साथ साथ फायदा ये है कि पीआर की प्रोसेस बहुत सिंपल है, स्पेशली इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स यानी जो स्टूडेंट्स कनाडा के किसी भी प्रोविंस से स्टडी करके खत्म करते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, सबसे पहले जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं उनके पास कम से कम कनाडा की 1 साल की स्टडी होनी चाहिए। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मॉन्ट्रियल में है, टोरंटो में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है या कहीं और स्टडी कर रहे हैं, वो 2 साल के प्रोग्राम्स लेते हैं। 2 साल के प्रोग्राम्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फिर 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई। बट अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर्फ 1 ही साल की स्टडी होती है। अगर 1 साल की स्टडी के बाद आपके पास 1 साल का वर्क परमिट है, दैट इज इनफ टू। बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने का अगर आप काम करते हैं सस्कैचुअन में एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे, तो आप पीएनपी के लिए एलिजिबल होते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई की हो, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट की आपकी जो स्टडी के जो मंथ्स है कम से कम 8 महीने होने चाहिए अगर 1 साल की है, अगर ज्यादा है इट्स इवन बेटर। फिर उसके बाद आप सस्कैचुअन में आपके पास कम से कम 6 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये 6 मंथ्स में आवर्स की अगर बात करें तो जो 780 आवर्स हैं वो आपके अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ काम अब होना चाहिए। अब अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की अगर डेफिनेशन देखें तो वो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयर कौन से होते हैं। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर जो होते हैं दोज आर द पीपल जो हम जिनकी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं सस्कैचुअन में। वो उनके जो टैक्सेस के पैरामीटर्स हैं या फिर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स हैं उनको मीट करता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर वहां पे सस्कैचुअन में की कंपनी है बट उनकी कोई सब्सिडरी ओंटारियो में है और आप बेस्ड भी ओंटारियो में है, काम भी ओंटारियो में कर रहे हैं, टैक्स भी वहीं पे फाइल कर रहे हैं, तो आप सस्कैचुअन इमिग्रेंट जो नॉमिनी प्रोग्राम है उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। यू हैव टू एक्चुअली लिव इन द प्रोविंस एंड शो कि आपने अल्टीमेटली इसी प्रोविंस में रहना है एंड यू वांट टू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ सस्कैचुअन। दैट्स हाउ यू हैव टू डिपिक्ट। अब जब आप काम कर रहे हो आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा 780 आवर्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास जो आपकी जो कैटेगरी है काम की, वो जैसे पहले होती थी ना, नॉक O A B C, ऐसे ही अब टीयर्स हैं। नॉक 0 1 2 3, ये 3 टीयर में जॉब होनी चाहिए या फिर आपके पास डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशन होने चाहिए। डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशन जरा फैंसी वर्ड है, बात बिल्कुल सिंपल है। या तो यानी जो स्किल्ड काम होते हैं उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं प्लम्बिंग, कमर्शियल प्लम्बिंग हो गया, एयर कंडीशनिंग, HVAC, फूड सर्विस, और इफ यू टॉक अबाउट ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव बॉडी टेक्नीशियन, जैसे बिल्डिंग सर्विसेज का काम हो गया, बुचरी का काम हो गया, बेकिंग का काम हो गया, रूफिंग का काम हो गया। सो ये सारे जो स्किल्ड काम होते हैं, इन सब में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आप चाहे नॉक जो टीयर 0 1 2 3 किसी में भी फॉल करते हो या कोई और टीयर में भी फॉल करते हो, डज नॉट मैटर, जब तक
आपकी जो जॉब है वो डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशंस में लाई करती है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो फंडा है, ये आपका आ जाता है कि आपकी जॉब किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम स्पेशली इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए है, वो ये कि जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको जॉब अप्रूवल लेटर लेके देगा। जॉब अप्रूव्ड जॉब ऑफर जो है, जॉब अप्रूवल लेटर लेके देगा। अब आप सोचोगे कि जॉब अप्रूवल लेटर कहाँ से मिलेगा? जॉब अप्रूवल लेटर जो लेबर मार्केट जैसे होती है, ईएसडीसी है, इकोनॉमिक सर्विस डेवलपमेंट कनाडा, जो लेबर को की जो लॉ से रिलेटेड काम करती है, या फिर वर्कर्स के लॉ से रिलेटेड काम करती है। ऐसे ही एक बॉडी सस्कैचुअन में भी है, दैट इज फॉर द वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज और वर्कफोर्स। तो वो जॉब अप्रूव्ड जॉब ऑफर जो है, लेटर है, वो देती है। उसके लिए एक्चुअली एम्प्लॉयर को अप्रोच करना होता है उनको, और एम्प्लॉयर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह की जॉब है, नेचर क्या है जॉब की, इज इट अ लाइसेंस्ड, अनलाइसेंस्ड, और उनकी जो कंपनी है जिसमें वो आपको जॉब दे रहा है, वो कब से है, क्या एस्टैब्लिशमेंट है, उसका सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो वो सारी चीजों को करके वो एक आपको ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर तैयार कर देते हैं, विच इज लाइक अप्रूव्ड जॉब ऑफर। तो वो साथ में लगती है आपकी जब आपकी पीएनपी अप्रूव करवानी होती है, तो उसमें ये चीज भी साथ में लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसी के केस में अगर हॉस्पिटैलिटी में है, तो हॉस्पिटैलिटी के केस में देयर इज अ सेपरेट सेक्शन ऑल टुगेदर, दैट्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट, जो सब कैटेगरी है उसमें लगती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा, तो जो आपकी जॉब है वो आपके फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे आपने सस्कैचुअन में करी है, चाहे आपने करी है वो स्टडी फिर मॉन्ट्रियल में, टोरंटो में, या किसी और सिटी या प्रोविंस में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्केटिंग की स्टडी की है, तो आपका जो जॉब है वो भी मार्केटिंग में होनी चाहिए। अगर आपने प्लम्बिंग, कमर्शियल प्लम्बिंग का प्रोग्राम किया है, तो आपकी जो जॉब है वो भी कमर्शियल प्लम्बिंग में होनी चाहिए। लेट्स से आपने कंप्यूटिंग सपोर्ट किया हुआ है माइलस्टोन कॉलेज से, तो सस्कैचुअन में भी आपके पास जो जॉब है 6 मंथ की, वो कंप्यूटिंग सपोर्ट में ही होनी चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो, आपके पास लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है सीएलबी लेवल 4, और इफ यू हैव अ जॉब 4 और 5 की कैटेगरी, इट कैन बी डिफरेंट अगर डेजिग्नेटेड है, बट सीएलबी 4 इज अ गुड रिक्वायरमेंट और बड़े आराम से मीटअप हो जाती है। तो ये रिक्वायरमेंट है दूसरी तरफ से। अब यू you नो इस कैटेगरी में अगर हम बात करें कि कौन नहीं अप्लाई कर सकते, पीपल हु कैन नॉट अप्लाई, और जिन्होंने ऑलरेडी रिफ्यूजी क्लेम लगा रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रोग्राम। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, देन यू डेफिनेटली कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आने वाले टाइम में हम आपके साथ उस प्रोसेस को डिटेल में भी शेयर करेंगे, बट यू जस्ट हैव टू गो ऑन सस्कैचुअन वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर SINP। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो साथ साथ में आप अपलोड करते जाओगे। इट इज एब्सोल्युटली सिंपल प्रोसेस। अब आप ये खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं, यू रियली डोंट नीड अ रिप्रेजेंटेटिव। बट अगर आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहते हैं, देन यू नीड एन अप्रूव्ड immigration consultants, which means those who are CICC certified, या फिर those who are certified with the bar council, जो lawyers होते हैं, तो उन्हीं के साथ आप ये यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म यूज करके भी आगे प्रोसेस को लेके जा रहे हैं। और अगर आपने SINP में अप्लाई करना है, आपने सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में करना है, तो हमारी टीम, वी आर CICC सर्टिफाइड, trained and licensed to provide these services. So we will be more than happy to help you to apply for Saskatchewan Immigrant Nominee Program अगर आपने अप्लाई करना है। उसके साथ साथ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने नॉमिनेशन रिवीजन का है, वो एक फॉर्म लग सकता है, और उसके साथ साथ लगता है जी सस्कैचुअन हेल्थ कवरेज फॉर्म, ठीक है। और फिर आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस की एक आपको कैटेगरी के हिसाब से दे दी जाती है, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। द प्रोसेस इज रियली सिंपल। और अगर आपने कनाडा के किसी भी सिटी में स्टडी की हुई है और आपको अच्छी जॉब मिल रही है सस्कैचुअन में, तो इट इज अ गुड ऑप्शन। और कौन सी प्रोविंसेस हैं, और उनमें स्पेशली जो यहाँ पे कनाडा में जिन्होंने स्टडी किया है,
उनके लिए क्या ऑप्शन है, वी विल बी शेयरिंग विद यू इन फ्यूचर एज वेल। आपको आज की जो वीडियो है वो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी? क्या आप चाहते हैं कि और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के ऊपर हम वीडियोस बनाएं? तो हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू, कमेंट सेक्शन में लेट अस नो कि आपको कैसी लगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, बट हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना पाएं। उसी के साथ अगर आप कनाडा में स्टडी करने आना चाहते हो, अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के थ्रू, वर्क परमिट की एप्लीकेशन यानी LMIA बेस लगवाना चाहते हैं, or you need any help related to that, our team will be more than happy to serve you from Montreal, Toronto, North Bay और India से। एंड that's it from my side। सारी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी होती है। अगर स्टडी के लिए आना है तो फॉर्म फिल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।